हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल जिसका नाम है हर्ष मल्होत्रा क्लासेस, जिसमें हम सभी जीएसटी इनकम टैक्स से रिलेटेड सभी प्रैक्टिकल वीडियो को शेयर करते हैं। आइए दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है फॉर्म 26 वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरा आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट है, जितने भी लोग ये वीडियो को देख रहे हैं पहले अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को एंड तक देखना, जिससे कोई भी चीज़ आपसे मिस ना हो। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट करके मुझे सजेशन भी दे सकते हैं अगर आपको वीडियो में कोई चीज़ पसंद ना आए। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर मुझे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, वहाँ पे आपको सारे डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे। आइए दोस्तों, हम जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, टॉपिक नेम इज फॉर्म 26 कैसे हम इसको डाउनलोड करते हैं, कौन कौन से डिटेल इसके अंदर कंटेन होती हैं, हम वो सब पढ़ने वाले हैं। सो आइए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। डिटेल इन फॉर्म 26 फॉर्म 26 में टोटल 7 टाइप्स ऑफ डिटेल होती हैं। पहली डिटेल होती है डिटेल ऑफ टैक्स डिडक्टेड ऑन बिहाफ ऑफ टैक्स पेयर बाय डिडक्टर। इट मीन्स होता है कि जो भी बंदा टैक्स डिडक्ट करता है ना, उसकी डिटेल्स होती है, जो बंदा टैक्स डिडक्ट करता है। सेकेंड, डिटेल ऑफ टैक्स कलेक्टेड ऑन बिहाफ ऑफ टैक्स पेयर बाय कलेक्टर। जो पर्सन टैक्स कलेक्ट करता है ऑन बिहाफ ऑफ टैक्स पेयर, उसकी डिटेल होती है। अगर हमें सैलरी पे हम कोई सैलरी पे अगर कोई हमारा टैक्स डिडक्ट कर रहा है, टीडीएस, तो उसकी डिटेल होगी। कोई कॉन्ट्रैक्ट पे कर रहा है, कोई कमीशन पे डिडक्ट कर रहा है, एंड देन सपोज बैंक होता है, वो हमारा एफडी पे हमारा टीडीएस डिडक्ट करता है, तो वो सारी डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अगला आता है हमारा डिटेल ऑफ टैक्स डिडक्टेड ऑन सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर आप सेल करते हैं किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी की, तो वहाँ पे भी आपको उसकी डिटेल भी इसके अंदर होती है मेंशन। एंड अगर आप एडवांस टैक्स पे करते हैं, सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे करते हैं, रेगुलर असेसमेंट टैक्स पे करते हैं एंड डिपॉजिट बाय द टैक्स पेयर, मीन्स सपोज आपकी इनकम जो है वो एक लिमिट से आउट है, लाइक 50,000 से 50 लाख से आउट है। अगर आपकी लिमिट, अगर आपकी इनकम सपोज 50 लाख रुपीज हो रही है 1 ईयर के अंदर, तो टैक्स देना पड़ेगा। आप ये नहीं कि ईयर खत्म होने के बाद देंगे, आपको एडवांस टैक्स देना पड़ेगा और आपको 4 इंस्टॉलमेंट में देना पड़ेगा। पर क्वार्टर की एक इंस्टॉलमेंट बनाई जाती है, उसके हिसाब से आपके इनकम के सेल्फ असेसमेंट की जाती है, देन आपको वहाँ पे इंस्टॉलमेंट बेस पे टैक्स देना पड़ता है। तो वो डिटेल भी आपकी 26 में होएगी एंड एट द एंड आप उसको सेट ऑफ कर सकते हैं आपकी नेट इनकम से। एंड रिफंड रिसीव ड्यूरिंग द फाइनेंशियल, अगर आपको कोई रिफंड रिसीव होता है फाइनेंशियल ईयर के अंदर, तो वो भी इस फॉर्म के अंदर होता है। एंड द 6 पॉइंट इज अ वेरी न्यू पॉइंट, जो कि न्यू कवर हुआ है 26 के अंदर। वो क्या है? डिटेल ऑफ ट्रांजेक्शन्स इन म्यूचुअल फंड, शेयर्स एंड बॉन्ड्स एंड एटसेट्रा एंड रिपोर्टेड बाय एआईआर फिल्टर। एआईआर फिल्टर का मीनिंग होता है एनुअल इनकम रिटर्न। लाइक जो कंपनीज होती हैं, अगर आप किसी कंपनी में म्यूचुअल फंड में है, शेयर्स में या बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, और अगर वो कंपनी जब रिटर्न फाइल करेगी तो वो भी फॉर्म 26 में शो करेगा कि आपके जो म्यूचुअल बॉन्ड है या म्यूचुअल फंड है, शेयर्स है, बॉन्ड है, वो किस कंपनी में है आपके पास, तो वो भी आपके फॉर्म 26 में शो होंगे अब से। एंड टीडीएस डिफॉल्ट रिलेटेड टू प्रोसेसिंग ऑफ स्टेटमेंट, लाइक आपने अगर टीडीएस फाइल कर दी है और उस पर कोई डिफॉल्ट है, तो वो भी आपका 26 में शो करेगा। तो मैं आपको जैसे प्रैक्टिकल सिखाऊंगा, तो उसके लिए मैंने एक एसओपी क्रिएट करी हुई है। जैसे हम कैसे लॉगिन करेंगे, सबसे पहले हम गूगल पे टाइप करेंगे इनकम टैक्स फाइलिंग, इनकम टैक्स ई फाइलिंग, एंड देन हमारा जो आपको फर्स्ट ऑप्शन दिखाई दे रहा है ई फाइलिंग होम पेज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारा पेज ओपन होगा एंड देन उसके बाद हम लॉगिन करेंगे तो हमारा एक ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कैसे हमारा पेज ओपन होता है। देन हमें जाना है फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न, ये हमारे दो ऑप्शंस होते हैं। देन हमें जाना है माई अकाउंट एंड व्यू फॉर्म 26 टैक्स क्रेडिट, एंड देन हमने जाना है ये आपको डायरेक्टली स्क्रीन ओपन हो जाएगी, डायरेक्टली आप उस टैक्स फॉर्म 26 वाली साइट पे पहुंच जाएंगे। एंड यहाँ पे आपको एक एग्री करना होगा, ये आपकी ट्रेसेस की साइड होगी जहाँ पे आपको टीडीएस की सारी डिटेल मिली जाएगी। तो यहाँ पे जैसे ही आप टीडीएस की साइट पे आप जाएंगे तो आपको यहाँ एग्री पे क्लिक करना है एंड प्रोसीड करना है। एंड देन आपको यहाँ पे एग्री प्रोसीड करने के बाद ये सारी डिटेल आएगी। अब ये सारी डिटेल वही है जो मैंने आपको अभी जस्ट बताई है 2 मिनट पहले, कि क्या क्या डिटेल होती है, टैक्स डिडक्टेड बाय डिडक्टर,
ऑन बिहाफ ऑफ टैक्स पेयर, टैक्स कलेक्टेड ऑन बिहाफ ऑफ टैक्स पेयर, एडवांस टैक्स, सेल्फ असेसमेंट। तो ये सारी डिटेल होती है जो कि आपको मैंने अभी ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब आपको कहाँ जाना है, सपोज नीचे एक ऑप्शन होता है व्यू टैक्स क्रेडिट का। व्यू टैक्स क्रेडिट आपको यहाँ पे क्लिक करना है, एंड देन जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये वाली विंडो ओपन हो जाएगी। एंड यहाँ पे आप असेसमेंट ईयर चूज करेंगे, जिस भी असेसमेंट ईयर को आपने चूज करना है। सपोज मैं 11, 12, 13, 14 या जो भी आपको चूज करना है आप चूज करेंगे, एंड देन इसको व्यू करेंगे आप। दो फॉर्मेट होते हैं हमारे पास, HTML या टेक्स्ट। देन जैसे ही अगर मैं इसको HTML फॉर्मेट, आपको हमेशा HTML फॉर्मेट चूज करना है बिकॉज इट मस्ट बी बेटर। देन जैसे आप HTML चूज कर लेंगे तो आपके पास ऐसे डिटेल शो हो जाएंगी, लाइक पार्ट ए में डिटेल ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, ऐसे आपके सेक्शंस आ गए, ट्रांजेक्शन डेट आ गई, डेट ऑफ बुकिंग आ गए। एंड then again आप गए, then again if you want to export in the PDF then you click the export as PDF, तो then ये आपको PDF फॉर्म में भी मिल जाएगा। देन ये सारी डिटेल होती है इसके अंदर, लाइक टैक्स ऑफ डिडक्ट होते हैं, नेम ऑफ डिडक्टर होते हैं, टैन ऑफ डिडक्टर होते हैं, अमाउंट होता है, कितना टैक्स डिडक्ट हुआ है, तो ये सब आपका होता है यहाँ पे। एंड देन पार्ट ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्सेस, एंड कौन से सेक्शन में टैक्स डिडक्ट हुआ है वो सब होगा, पार्टी का पैन नंबर होगा, ये सारी डिटेल आपको दी जाएंगी इसके अंदर। अब आइए, जैसा कि मैं आपको अब मैं आपको प्रैक्टिकल वीडियो में दिखाता हूँ कि प्रैक्टिकल हम कैसे करते हैं। सी देखिए, जैसे हमने यहाँ पे गूगल ओपन कर लिया है तो हम यहाँ लिखेंगे, जैसा कि मैंने आपको अभी दिखाया था, इनकम टैक्स ई फाइलिंग। जैसे ही हम गए इनकम टैक्स ई फाइलिंग पे, हमें यहाँ ई फाइलिंग पे क्लिक करना है। जैसे ही हमने यहाँ ई फाइलिंग पे क्लिक करा तो जब जब ऐसी स्क्रीन आती है, जैसे ही हम लॉगिन करेंगे, सपोज हमने यहाँ पे लॉगिन करते हैं तो हमारा ये लॉगिन यूज़र आईडी हो गया एंड पासवर्ड हो गया। जब भी आप लॉगिन कैसे करते हैं इसके बारे में भी आपको नॉर्मल सी चीज़ है, जैसे आप कहीं पे भी लॉगिन करते हैं तो आपको यूज़र आईडी चाहिए होता है। यूज़र आईडी होता है आपका पैन अकाउंट नंबर, एंड पासवर्ड आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं एज पर योर विश। एंड देन हम कैप्चा कोड होता है 5DLZH। देन देख पा रहे होंगे जैसे ही मैंने इसको लॉगिन करा है, देखिए ये वो वाली स्क्रीन ओपन हो गई है जैसा मैंने आपको अभी PDF में दिखाया था। तो अब हमें कहाँ जाना है, माई अकाउंट में जाना है, एंड व्यू फॉर्म 26AS पे क्लिक करना है। देन यहाँ पे ये कह रहा है यू विल बी डायरेक्टेड टू द TDS CPC वेबसाइट टू व्यू फॉर्म 26AS क्रेडिट। मीन्स ये यहाँ पे जैसे ही आप इसको कंफर्म करेंगे ये आपको TDS वाली साइट पे ले जाएगा, बिकॉज इनकम टैक्स की साइट अलग होती है और TDS की साइट अलग होती है, उसे हम ट्रेसेस कहते हैं। देन जैसे ही आप इसको कंफर्म करेंगे, देखिए न्यू विंडो ओपन होगी एंड इट्स कॉल्ड ट्रेसेस, एंड दिस इज ई फाइलिंग। जैसे ही ये कह रहा है प्लीज इंसर्ट ऑन गेटिंग द फॉर्म 16 एंड 16A फ्रॉम योर डिडक्टर डाउनलोड ओनली फ्रॉम ट्रेसेस वैलिड फ्रॉम 16A एंड 16B। अब ये जो कह रहा है, ये कह रहा है कि अगर आपकी कोई भी टैक्स डिडक्ट हुआ है जो कि फॉर्म 16 में है और 16A में है, तो दोनों ही डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगी। फॉर्म 16 होता है सैलरी का और फॉर्म 16A होता है अदर देन सैलरी का। देन हम इस पर एग्री करेंगे एंड देन इसके बाद हम प्रोसीड करेंगे। तो ये सारी डिटेल हमारी आ गई है, जैसे एनुअल टैक्स स्टेटमेंट फॉर्म 26 इज नाउ जनरेटेड फ्रॉम ट्रेसेस। क्या क्या डिटेल होती है हमारी टैक्स डिडक्ट, जैसा मैंने आपको अभी बताया था। टैक्स कलेक्टेड की होती है, एडवांस टैक्स, सेल्फ असेसमेंट टैक्स की होती है, रिफंड की होती है, जैसे AIR ट्रांजेक्शन ये अभी इंक्लूड हुआ है हमारा, पहले नहीं था। फॉर्म 26 कैन बी व्यूड बाय रजिस्टरिंग विद ट्रेसेस, ट्रेसेस की साइट पे ही हमें फॉर्म 26 मिलता है। देन हमें क्लिक करना है व्यू टैक्स क्रेडिट फॉर्म। जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे हमारे पास ऐसी विंडो ओपन हो जाएगी, एंड देन यहाँ से सपोज हम अपना असेसमेंट ईयर चूज करते हैं। सपोज हम असेसमेंट ईयर 2021 चूज करते हैं, एंड देन हम व्यू पे जाके HTML क्लिक करते हैं, एंड देन हम यहाँ पे सिर्फ व्यू पे क्लिक करते हैं। जैसे ही आपने यहाँ पे व्यू पे क्लिक किया, आप नीचे देखिए हमारी ये सारी जो भी हम डिटेल हमने PDF फॉर्म में देखी थी, क्या क्या डिटेल होती है वो सारी हमारी नीचे शो हो जाएगी। लाइक परमानेंट अकाउंट नंबर, लाइक पैन नंबर हो गया, स्टेटस एक्टिव हो गया, फाइनेंशियल ईयर। देखिए असेसमेंट ईयर हमने चूज करा था बट यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर भी दिखा देता है। फाइनेंशियल ईयर हमेशा 1 ईयर बिफोर होता है असेसमेंट ईयर के, बिकॉज हम फाइनेंशियल ईयर में कमाई हुई इनकम का ही टैक्स देते हैं। किस असेसमेंट ईयर में हमारी इनकम असेस होती है, देन हम उस पर गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं। अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारी टोटल डिटेल कितनी होती है, जैसे पार्ट ए में दिया है डिटेल ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। सपोज देयर इज अ बैंक ऑफ बड़ौदा, 10 नंबर है इनका ये, एंड इन्होंने हमारे टैक्स पे 31,502 का इन्होंने अभी तक टैक्स डिडक्ट करा है।
कैसे डिडक्ट करा है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए, ये सेक्शन 194, जैसे ही आपने यहाँ पे प्लस पे क्लिक करा, जैसे ही आप यहाँ प्लस पे क्लिक करेंगे तो आपको मल्टीपल डिटेल मिल जाएंगी। तो देखिए, यहाँ पे इन्होंने 30 मार्च को हमारा डिडक्ट करा था, 30 मार्च को ही डिडक्ट करा था, एंड देन 24 नवंबर को, एंड देन 28 सितंबर को। तो ऐसे इन्होंने हमारा टैक्स डिडक्ट करा है, सारा अमाउंट पेड क्रेडिट इन्होंने हमें पेड करा है। एंड टैक्स ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स 15G, ये सारी डिटेल होती है हमारे पास। एंड द डिटेल ऑफ टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स की होती है, बट यहाँ पे कुछ है नहीं। डिटेल ऑफ टैक्स पेड की होती है, अदर देन TDS और TCS। अगर हम कोई अदर देन TDS और TCS से कोई टैक्स पेड करते हैं, वो सारी डिटेल होती है हमारे यहाँ पे। एंड देन डिटेल ऑफ पेड रिफंड, अगर आपको कोई रिफंड मिला है, देखिए आपको यहाँ पे रिफंड मिला था पिछले साल, तो वो है हमारे पास 17 सितंबर 2019 में, आपको इसी फाइनेंशियल ईयर में हमें रिफंड मिला है, इतना का अमाउंट का रिफंड मिला है। उस पर इंटरेस्ट मिला था। असेसमेंट ईयर 2019-20 का है। एंड देन डिटेल ऑफ SFT ट्रांजेक्शन, SFT ट्रांजेक्शन होती हैं लाइक अमाउंट शोन इज SFT, कुछ ट्रांजेक्शन होती हैं जो कि हम एग्रीगेट में पे करते हैं किसी पर्सन को। एंड देन डिटेल ऑफ टैक्स डिडक्टेड सोर्स ऑफ सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है वहाँ पे TDS कटता है, रेंट ऑफ प्रॉपर्टी पे TDS ऑन पेमेंट ऑफ रेसिडेंस, कॉन्ट्रैक्टर पे, प्रोफेशनल पे, अदर देन TDS होता है, तो वो भी आपका यहाँ पे शो करेगा। एंड देन कुछ TDS डिफॉल्ट होते हैं, जैसे अगर आपने TDS पे करा, उस पर कोई लेट फाइलिंग फीस है, कोई इंटरेस्ट है, तो वो सब आपके यहाँ पे आते हैं। तो ये TDS फॉर्म हमारा तब काम आता है जब हम अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइलिंग करते हैं। एंड रिटर्न फाइलिंग करते टाइम जब भी हमें इनकम टैक्स टैक्स कैलकुलेट करना होता है, तो हम देखते हैं कि हमारा TDS कितना कटा हुआ है। सपोज हम जितना भी हमारा TDS कटा होता है ऑलरेडी, इट इज़ ऑलरेडी अ पार्ट ऑफ इनकम टैक्स। सपोज अगर आपका इनकम टैक्स 1 लाख रुपीज़ बनता है एक साल का, और आपका TDS कटा हुआ है 30,000, तो आपको नेट बैलेंस जो है वो 70,000 ही आपको गवर्नमेंट को पे करना है। आपको 1 लाख दोबारा से गवर्नमेंट को पे नहीं करना। तो इसलिए गवर्नमेंट जो है आपका TDS काटती है। और सपोज अगर आप सैलरीड पर्सन है, तो आपका एम्प्लॉयर आपका TDS काटता है। एंड जब आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग करते हैं, तो जितना भी आपका TDS कटा होता है, उससे आप अपने इनकम टैक्स को बैलेंस करते हैं और रिमेनिंग अमाउंट आप पे करते हैं। अगर इनकम टैक्स कम बना होता है और आपका TDS ज़्यादा कटा होता है, तो आपको वहाँ पे रिफंड मिल जाता है, और वो वाला रिफंड भी आपको यहाँ पे शो करता है, जैसा कि मैंने आपको अभी एक ऑप्शन में दिखाया था, डिटेल ऑफ पेड रिफंड। ठीक है गाइस, तो ये थी हमारी 26 AS की एक छोटी सी वीडियो, जिसके अंदर आपको कंप्लीट डिटेल मिल चुके हैं 26 AS को कैसे डाउनलोड करते हैं। तो अगर आप अकाउंटेंट की जॉब कर रहे हैं, तो आपको ये डाउनलोड करना आना चाहिए, सब डिटेल पता होनी चाहिए कि कौन कौन सी डिटेल इसके अंदर होती हैं, कौन कौन से सेक्शन में TDS कटता है, तो वो सारी डिटेल आपको होनी चाहिए। सो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।